जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम है सुधीर सिंह और आप देख रहे हैं सुधीर ट्यूटोरियल्स। तो आज हम आए हुए हैं एलपीयू यूनिवर्सिटी में और यहाँ पे जो है भारतीय छात्र सांसद का 8वां कार्यक्रम जो है यहाँ पे आज होस्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे ये कार्यक्रम। यहाँ पे बहुत सारे एमिनेंट गेस्ट जैसे कि खान सर, जया किशोरी जी और स्मृति ईरानी जी, इमरान प्रताप गढ़िया, इस तरह के बहुत सारे जो गेस्ट हैं यहाँ पे आ रहे हैं। तो आपको हम दिखाएंगे, उनसे मिलाएंगे, हो सकेगा तो खान सर के साथ एक इंटरव्यू भी करेंगे और यहाँ के स्टूडेंट्स से हम जानेंगे कि इनका जो जोश है इस वक्त कैसा है। तो आइए बातचीत तो आइए अभी हम इनसे जानते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है, कौन कौन से गेस्ट यहाँ पे आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? अंकिता। कौन से डिपार्टमेंट से हो? फैशन डिपार्टमेंट। और आप? देवा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है इवेंट के बारे में थोड़ा सा बताओ हमें। यहाँ पे बड़े पॉलिटिशियंस आ रहे हैं लाइक स्मृति ईरानी और जया किशोरी जो कि स्पिरिचुअल है बहुत ज़्यादा। तो आई गेस या बाकी हम डीएल्स के लिए यहाँ पे हैं। आप लोग डीएल्स के लिए हो? तो कितने दिन की डीएल्स मिल रही है यहाँ पे आपको? हमें 3 दिन की डीएल्स दी जाएगी, अभी तो यही बोला है, बाकी मिलेगी तो। आप बताइए, आर यू एक्साइटेड? आप भी डीएल में? Yeah, everybody is getting the DL, na? Everybody is getting the DL, and I hope it's gonna be exciting. And I'm first time meeting everybody, so let's see how it goes. Okay, thank you so much. Thank you. से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूर्णिमा है। कहाँ से आप? मैं पानीपत। पानीपत से। ओके, और आपका नाम? देवीना। आप कहाँ से हैं? आई एम फ्रॉम त्रिपुरा। ओके, तो इस इवेंट में आप डील्स के लिए आएंगे या सच में एक्साइटमेंट थी यहाँ आने की? डील्स के लिए भी आए बोल सकते हैं, पर एक्साइटमेंट भी थी क्योंकि पॉलिटिशियंस आ रहे हैं और हम लोग को आकर मतलब एक नया एक्सपीरियंस हो रहा है यहाँ पर आकर देखना है ये सब। सो यू आर फ्रॉम फर्स्ट ईयर राइट? नो, आई एम फ्रॉम सेकेंड ईयर। यू आर फ्रॉम सेकेंड ईयर। तो यहाँ पे किसको मिलने के लिए आप एक्साइटेड हो सबसे ज़्यादा? इनसे पूछिए, इनको ज़्यादा पता है। ओके ओके, व्हाट अबाउट यू? आप डील के लिए ये सच में एक्साइटमेंट थी यहाँ? नहीं, मैं मेन ना जया किशोरी जी आ रही है तो उनके लिए आई हूँ। मतलब वो इतनी अच्छी मोटिवेशनल स्पीकर है, मैं उनकी हर एक वीडियो देखती हूँ, तो मेरे को मैं मेन उन्हीं के लिए आई हूँ यहाँ पे। ओके, तो मतलब आप जया किशोरी जी की फैन राइट? हाँ बिल्कुल। व्हाट अबाउट खान सर? खान सर हाँ IAS के अच्छे खासे टीचर है, मैंने बहुत सारी वीडियोस उनकी सुनी है तो मेरे को अच्छे लगते हैं लोग। अच्छा, और कौन कौन से गेस्ट से मिलने के लिए आप एक्साइटेड हैं? अभी स्मृति ईरानी जी भी आ रही हैं तो उनसे भी वो फॉर्मर। तो यहाँ पे इतने सारे गेस्ट आ रहे हैं, इतना सारा रश भी है, हमें देखने को मिल रहा है, ऑडियंस इतनी सारी इकट्ठी हुई है। तो आपको क्या लगता है, मतलब आप उनसे पर्सनली मिलने का मौका मिल पाएगा आपको? बिल्कुल अगर क्वेश्चनिंग करने का मौका मिला तो ज़रूर क्वेश्चनिंग करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ओके, हाँ जी, थैंक यू सो मच। A boy quite alone. When I saw you like a sunshine. एक पासा पक्का तुझे पासे दुनिया आगे आओ साख होगी कभी दुनिया कितने कोई बोली पमुना पत्ते खादा जलेबियां पे बैठ रखते। जय जय जयति जय मम भारतम, हो तेरी जय जय तेरी जय मम भारतम, तेरी जय मम भारतम, तेरी जय मम भारतम।
साथ हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी जी, साथ हैं माननीय कुलाधिपति और राज्यसभा के सांसद हमारे अपने डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल सर। हमारे बीच हमारे आज के कार्यक्रम के विशेष अतिथि मौलाना कल्बे रशीद रिजवी साहब और नागालैंड सरकार के टूरिज्म और उच्च शिक्षा मंत्री श्री टेमजिन अलोंग। आपकी एक बार जोरदार करतल ध्वनि, वाह, आप भी मिलकर जय घोष करें मेरे साथ, बोलिए भारत माता की। और इसी क्रम में स्मृति ईरानी जी का पौधा भेंटकर ये संकल्प है कि हमें पर्यावरण का संरक्षण करना है। नवाचार के विजन के साथ जिन्होंने पहल की, ऐसे खुशबू, हाँ, तभी खुशबू आ रही है आप में से। आप पूनम। ओके, और आपका नाम? मेरा नाम ज्योति है। ओके, तो आप लोग किस कोर्स में हैं यहाँ पे? बीएससी फिजिकल एजुकेशन। आप? बीपीएस BSc? अच्छा, आप तीनों लोग बीएससी फिजिकल एजुकेशन में, राइट? ओके, तो सेकंड ईयर में? नहीं, थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर में, ओहो, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब क्या आप लोग कुछ प्ले करते हैं क्या? हाँ, हम ताइक्वांडो प्लेयर हैं और स्कॉलरशिप पे यहाँ पे हैं। हमें यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप देती है, उसके बेस पे हम यहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं और ठीक है, ठीक है। तो मतलब आप लोग यूनिवर्सिटी के लिए खेलते हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करते हैं, राइट? हमें छात्र सांसद में मिले हैं, ये जो इवेंट हो रहा है यहाँ पे हमें ये लोग मिले हैं, तो इनसे जानते हैं ये लोग यहाँ पे जया किशोरी जी आए थे और अभी शायद खान सर आने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है। तो हमें उनसे मतलब एग्जैक्टली हम मिल तो नहीं पाए उनसे, बट दूर से देख के भी उनसे बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला, यही कहना चाहिए। स्मृति ईरानी जी को देखा क्या आपने? अच्छा, वो फोटो वगैरह खिंचाई क्या? हमने देखा बहुत सारे बच्चे वहाँ फोटो वगैरह खिंचा रहे थे। आप? नहीं, हमको मौका तो नहीं मिल पाया, बट हमने दूर से देख लिया। दूर से देख लिया, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किसको मिलने की एक्साइटमेंट है आपको? मतलब कौन से गेस्ट जो हैं आपके? जया किशोरी। ओके, तो उनके भजन सुनती हैं क्या? हाँ। ओके, आप बताइए। आप? खान सर। खान सर, आप कहाँ से हैं? बिहार। अरे बिहार से, तभी खान सर से, ठीक है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। This is the 8th edition of the conclave, and I remember when we organized our very first conclave back in 2014. उस conclave ने मेरी जिंदगी बदली, और आज मैं इतने सारे युवाओं को देख के एक विनती करना चाहता हूं, आप सभी ध्यान से इन स्पीकर्स को सुने, समझे वो क्या बात कर रहे हैं। सभी की खिदमत में सलाम अक़ीदत और सलाम मोहब्बत। मुझे मालूम है कि वक्त बिल्कुल नहीं है और स्टेज पर जो मेहमान बैठे हैं उनमें हमारे इसरो के रहनुमा और करता धरता हमारे नागालैंड के कैबिनेट मिनिस्टर जो एजुकेशन डिपार्टमेंट को देख रहे हैं, मित्तल साहब जो अभी आपके सामने तकरीर कर रहे थे और जिनके सजाए हुए इस गुलशन में आप बैठे हुए हैं, मेरी बहन स्मृति ईरानी जी जो हिंदुस्तान की वज़ारत का ओहदा संभाल चुकी हैं, मैं यहाँ से कुनाल आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया अदा करते हुए आज इमाम अली की शहादत का प्रोग्राम था। हमें और लड़कियाँ मिली हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं। क्या नाम आपका? I am Shanaya Maria Kiran. I am from BBA. Okay. And right now we are here at the event India Conclave. We are waiting for Anurag Thakur. I am looking most forward to meeting Anurag Thakur and Smriti Irani. Okay. So, आपका नाम? आई एम श्रुति। ओके, यू आर फ्रॉम विच डिपार्टमेंट? बीबीए, सेम तो आप सब बीबीए से? हाँ जी, हम लोग सब बीबीए से। ठीक है, तो यहाँ पे इस इवेंट में मतलब डील्स के लिए आए हो या सच में एक्साइटेड थे? नहीं, हमारे जो गेस्ट स्पीकर्स आ रहे हैं वो भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। ऑफ कोर्स डीएल तो है ही, लेकिन हमारे जो गेस्ट स्पीकर्स आ रहे हैं दे आर आल्सो वेरी नाइस। लाइक यूनियन मिनिस्टर्स, इतने सारे मिनिस्टर्स आ रहे हैं। देन वी हैव मोटिवेशनल स्पीकर्स एंड वी हैव एजुकेशनिस्ट। वी हैव लॉट ऑफ जया किशोरी मोटिवेशनल। तो आपका फेवरेट कौन है जो भी आ रहा है इनमें से? आप किसके लिए एक्साइटेड है? इसरो के चेयरपर्सन आ रहे हैं, मैं उनको सुनने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। ओके, और आप? अनुराग ठाकुर। ओके, तो खान सर के लिए कोई एक्साइटेड नहीं है क्या?
We are, but Anurag Thakur tops him. अच्छा, अनुराग ठाकुर सर टॉप पे हैं। okay, but I मंच में बैठे हुए हमारी दीदी स्मृति ईरानी जी, डॉक्टर मित्तल जी, मौलाना कुरैशी जी और डॉक्टर नारायण जी, हमारे भाई कुणाल और उनकी टीम, और आप सबों को नागालैंड की तरफ से नमस्ते। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में 8वां कि हम त्रिमूर्ति का भेष धारण कर सकते हैं। वी कैन क्रिएट न्यू टेक्नोलॉजी, वी कैन क्रिएट इक्विलिब्रियम जियोपॉलिटिकली, और अगर दुश्मन टेढ़ी आंख से देखे तो जैसे मौलाना साहब ने कहा, इतना दम हिंदुस्तान में है और जय घोष में माँ भारती का है कि दुश्मन की टोपियां उड़ जाएं सरहद पार। डेफिनेटली इंडीड। थैंक यू स्मृति जी। आपने जो कहा उससे अगर मैं थोड़ा मैं चाहता हूँ कि स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड मौलाना जी ने कहा था कि उनसे शायद रिक्वेस्ट की गई थी कि उसके बारे में कहना। सो आई हैव अ क्वेश्चन जहाँ मैं ये समझना चाहता हूँ आपसे कि स्पिरिचुअलिटी एक मतलब जैसे do you feel that meditation or tools like mindfulness tools जो होते हैं meditation के tools like meditation, ये आज की जनरेशन हम we actually encounter very late or by chance, so because I encountered it very late, तो मुझे ये जानने की बहुत इच्छा थी कि जब हम विकसित भारत की बात करते हैं, जॉब्स आर कमिंग फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर, और एग्रीकल्चर में 90% जो वर्कफोर्स है इनफॉर्मली वो महिला है। उस महिला की गिनती भी नहीं होती क्योंकि वो अपनी कम्युनिटी में, अपने परिवार में वो एग्रीकल्चर इनपुट देती है। आज फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर के बीच में फ़र्क ये रह गया है, फॉर्मल सेक्टर का हिस्सा होना इसका मतलब आपके पास मेडिकल। चेयरमैन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। Very good evening. Is it audible? Very good evening to all of you. It is a great honor and privilege that I am here in the lovely professional university to participate in the conclave with a theme India at 100, a vision for next generation. से थोड़ा जानेंगे क्या हो रहा है यहाँ पे। आइए, यहाँ पे ये स्टॉल्स पर जानेंगे कि यहाँ पे इवेंट के बारे में लोग बताएंगे हमें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महक है। ओके, आप बताओ क्या बताना है? आपका नाम? आपका क्या नाम है? आरजी। योर? सिमरन। ओके, और मीत। तो आप सब लोग किस डिपार्टमेंट से हो? फूड टेक। ओके, तो विच ईयर? सेकंड ईयर। सेकंड ईयर। तो यू ऑल आर फ्रॉम सेकंड ईयर, बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी? नो, बीएससी इन फूड टेक्नोलॉजी। ओके, तो ये ओके, तो थोड़ा सा हमको इवेंट के बारे में बताओ, हमारी ऑडियंस को बताओ क्या हो रहा है यहाँ पे। वेल, दिस इज अ फ्लावर शो। ये छात्र सांसद तो है ही, बट यहाँ पे फ्लावर शो भी हो रहा है। यहाँ पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाले शायद आए हुए हैं, तो वो बताओ हमें थोड़ा सा। There are many stalls like food product which is made from flowers, and we also have a stall here. We made pendants like chains with dye flower ornaments. आप बताइए। It was the best experience here. हमने यहाँ पे फ्लावर। कहाँ से हैं आप? आई एम फ्रॉम जम्मू कश्मीर। नेतृत्व में युवा एक सतत विकास की ओर अग्रसर, इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करती हूँ। भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास नया दिमाग है, जिसके पास नया खून है, जिसके पास नया जुनून है, जिसके पास नई वीरता, दृढ़ता, अखंडता, विशालता, विज्ञानता, सूक्ष्मता, सरलता, उज्ज्वलता है, जिसके पास धरती जैसा धैर्य है तो अग्नि जैसा तेज है, वायु जैसा वेग है तो जल की शीतलता, आकाश की विराटता वाला 70 करोड़ युवाओं की आबादी वाला ये देश भारत जाग उठा है युवाओं के नेतृत्व के साथ। विक्रमादित्य के विक्रम, स्वामी विवेकानंद के बुद्धि
बुद्धि विवेक के साथ जाग उठा है मेरे, आपके, हम सभी के भीतर। आज की इस अमृत पीढ़ी के मजबूत कंधे पर न केवल भारत अपितु वैश्विक भविष्य के निर्माण का दायित्व है। जिस प्रकार हमारे राष्ट्र प्रतीक अशोक स्तंभ के 4 सिंह भारत के चतुर्दिक विकास का प्रतिबिंबित करते हैं, ठीक उसी प्रकार भारत का युवा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और पर्यावरणीय दृष्टिकोण के लक्ष्य को पूरा करते हेतु एक उन्नत राष्ट्र के निर्माण हेतु कटिबद्ध और प्रतिबद्ध है। माना निसंदेह इस विकास के मार्ग में अनेकों बाधाएं हैं, किंतु 140 करोड़ समाधान भी हैं। हमें भारत को एक विकसित भारत की ओर अग्रसर करना है। कैसे बनेगा भारत विकसित राष्ट्र? जिस दिन इस देश का युवा 4 बोतल वोडका के बजाय 1 बोतल रक्तदान को अग्रसर होगा, तब बनेगा भारत विकसित राष्ट्र। जिस दिन इस देश का युवा लाल किलों की दीवारों पर अपने प्रेमिका का नाम लिखने की बजाय सद साहित्य लिखेगा, तब बनेगा भारत विकसित राष्ट्र। जिस दिन इस देश का युवा मोबाइल पर अपनी उंगलियां दौड़ाने की बजाय उंगली पर स्याही लगवाने की वहाँ की तौर तरीके से समझिए, काम करने का तरीका से समझिए और फिर यहाँ आपके लिए अप्लाई हो। मैं कहते हैं कि आप वहाँ जाते हो कि यहाँ अंदर के लिए होती है, तो हम बाहर सेशन करके जाते हैं क्योंकि आपने परिवार की बात की कि आप जो भी आपको प्रॉब्लम्स यहाँ पता चल रही है, लेकिन वही व्यक्ति जब बाहर जा रहा है बड़े डिसिप्लिन के साथ जी रहा है, वो कचरा नहीं फेंक रहा है, वो सिग्नल नहीं तोड़ रहा है, वो अपनी लाइन में खड़ा है, वो हॉर्न नहीं बजा रहा है, यानी वो इतने तमीज से जी रहा है वहाँ पे। वही बंदा जब Nation, one election. The West Bengal vocally opposes it and calls it an assault on federalism. Whereas the ministers in Maharashtra believe that someday it might take over as one-party system in India. To me, it all sounds like a Bollywood movie with funny dialogues but no real grounds to it. The truth is, one nation, one election helps the government to stay in track without being constantly bogged by elections. This results in policy paralysis. For instance, in 2009, the India-US nuclear deal. It could have made India a leading name in the nuclear industry, saving $8 billion every year. But we ultimately missed upon that opportunity due to electoral power for years. If it is really about the stability of structure, then why does PDT Acharya, the former Secretary General of Lok Sabha, believe that it is a violation of the basic structure doctrine given under the Keshav Nanda Bharti case of 1973? Elections are expensive, they say. Ah, yes. Why spend 12,000 crores, which is just 0.2% of India's annual budget on fair representation, when we can spend 20,000 crore on a parliament building instead? Why invest in people's right to vote when we can invest 6,875 crores every single year on statues, stadiums and PR campaigns? With one nation, one election, leaders no longer... दिल एक है, दिमाग एक है, भाव एक है, संस्कृति एक है, संविधान एक है, अनेकता में एकता है, तो एक राष्ट्र में एक चुनाव क्यों नहीं हो सकता? Union Parliament and the state legislators have been enjoying their own set of jurisdiction, but one nation, one election strongly violates federalism and state autonomy. If in any condition the state government collapses due to a no confidence motion or because of a lack of majority of votes, one nation, one election will immediately prevent the reformation of the government and will enforce president's rule in that specific government that will deprive the people of their own choices and preferences as a leader and ensure accountability and responsiveness from the government. Well, one nation, one election proudly proclaims it is cost effective, but a recent case study came in 2019 Lok Sabha. The amount was 60,000 crore. Yes, ladies and gentlemen, it was approximately 60,000 crore, which was exclusive of the expenditure that was made on infrastructure, employment on a large number of security officials, and also EVMs. If this is to be taken into account, we must think and remember India is a Article 172, People's Representation Act of 1951. And then comes my worthy opposition, who keeps scrolling reels and then is here with the audacity to comment on one nation and one election. So for them and their naive
approach, I am here with a poetry. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. When you scroll the reels and dance to the tune of Patli Kamariya Mori, hi, 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 and then come here and say, one election and one nation is not important. I would like to remind you that in this nation, economists say that 9 to 10% growth of economy is required every year till 2047. Then there is a simple mathematics. Let's add the dream of a farmer to sell the crops in the global market without policy delays. Let's subtract the idea of converting schools into voting booths every now and then. Let's not multiply the idea of having more elections. And this addition, subtraction, multiplication and division. सभी को सर्वप्रथम मेरा सादर नमस्कार। आज का विषय एक राष्ट्र एक चुनाव। जिस राष्ट्र की बात की जा रही है वो राष्ट्र वो है जो विकास के पद चिन्हों पर तो चल रहा है लेकिन विकासशील देशों की सूची में दूर दूर तक नजर नहीं आता। ये उस राष्ट्र की बात हो रही है जो आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तो बन गया लेकिन आज बेरोजगार। ओके, आपका? स्वाति गुप्ता। कहाँ से आप? हिमाचल से। और आप? मैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से हूँ। ओह नाइस, तो आप तो बहुत अच्छी जगह से हैं ना? हाँ जी। ओके, तो यहाँ पे कौन से कोर्स में आप? मैं बीएससी बीएड। बीएससी बीएड से। तो टीचर बनना है क्या आपने? नहीं, बनना नहीं है पर हाँ कर रही हूँ किसी एम से। तो मैं तो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड स्मृति ईरानी जी से मिलने के लिए। जी जी। ओके, तो आप और कौन कौन से गेस्ट सारे बता सकते हैं? अभी शायद जया किशोरी जी और आई गेस खान सर आएंगे तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। तो खान सर को तो आप जानती होंगी वैसे पहले से कि नहीं? हाँ, बहुत बार सुना है उन्हें मैंने। तो कभी उनसे पढ़ाई करी है क्या, कि उनका कोई वीडियो देखा आपने? बहुत कम देखा है पर हाँ मैंने जया किशोरी जी को सुना है। ओके, तो आप किसके लिए एक्साइटेड हैं? मैं वैसे एक इंसान के लिए एक्साइटेड थी भी नहीं, वो है इमरान कुछ प्रतापगढ़िया, पर उनका स्पीच बहुत क्रेजी था। वो है ही बहुत क्रेजी पर्सन है। बहुत सही बोला। मेरा है तो बस मुझ तक पहुंचना चाहिए, चांद मेरा है कि बस मुझ तक पहुंचना चाहिए। ये हर तरफ बिखरी चांदनी का क्या करूं, जहन से उतरी नहीं पहली मोहब्बत अभी तक, ये जो आपसे हो गई इस आखिरी का क्या करूं। आप लोग आज हम अपनी बात की शुरुआत आप लोगों से सॉरी से करते हैं, बड़ा लेट हो गया हमको आने में। एक्चुअल में सुबह में क्लास लिए पटना में, क्लास खत्म होने के बाद 2-3 मीटिंग अटेंड किए, उसके बाद से एक दूसरे सेंटर पे गए, फिर फ्लाइट लिए तो पता चला यहाँ पे आपके जालंधर फ्लाइट नहीं चंडीगढ़ जाके उतार दिया हमको। तो हम 4:30 बजे चंडीगढ़ उतरे हैं, फिर वहां से बाई रोड यहाँ आए हैं। हमें लगा कहीं आप लोग भूख प्यास से कहीं घर ना लौट गए होंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद आपका उत्साह देख के ये तो ऐसा लग रहा है हम पटना में ही खड़े हैं। तो कैसे हैं आप लोग? यू ऑल आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। किसी एक बिल्डिंग के लिए मानव जन्म मिला है और खुशनसीब थे इसलिए हिंदुस्तान में जन्म मिला है, नहीं तो पता चला कौन जान रहा है कहीं गाजा में पैदा हुए रहता तो मार के उड़ा दिया रहता अभी तक। अरे थोड़ा बहुत लैंडिंग में आगे पीछे होता तो इधर बांग्लादेश इधर पाकिस्तान था, जीवन नरक हो गया रहता हम लोग का अभी। तो इसलिए एडमिशन लिए थे ग्रेजुएशन में और 2025 आ गया, हम कहे तो 22 में लिए थे तो 25 में फाइनल हो गया होता, तो कह रहा है नहीं सर अभी तो फर्स्ट सेमेस्टर का भी एग्जाम नहीं हुआ है। मतलब हम कभी कभी कहते हैं कि ये ऊपर वाला उल्का पिंड इधर उधर क्यों गिरा देते हो यार। इतना हालत में हम लोग इतना मन से पढ़ाएं, इतना मन से पढ़ाएं कि पूरा क्वेश्चन आ गया तो हम लोग के ऊपर केस हो गया। क्या कह रहा है सब पता है कि काहे ऐसा पढ़ाएं कि पूरा आ गया। हमको नहीं समझ में आ रहा है कि बैल सब कहना क्या चाह रहा है ऐसा कि मतलब हम लोग पढ़ाएं और क्वेश्चन ना आए तो होते। ये जिंदगी एक सजा है, गुनाह क्या किए थे इसका पता, तो मुर्दे भी उठ के बोल पड़ेंगे बड़ा अच्छा इंसान था ये।
हमें बचपन से पता था कि कुछ करेगा ये। अरे बचपन से यही बोला होगा सब, दुनिया भर का बात यहाँ। तो यहाँ तो पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है कि हम आए चंडीगढ़ से यहाँ तक में तो बड़ा खुला खुला लग रहा था। हम लोग यहाँ बिहार में, यूपी में कोई जाए तो ऐसा जगह नहीं बचता है कि कहीं आदमी नहीं है। तो ज़्यादा जनसंख्या होना भी ठीक नहीं है ना। रिहर्सल उतना प्रैक्टिस करके आए कि बच्चों को ये कहना ही ना पड़े कि तुम घर जाके पढ़ लेना। हम तो कहते हैं तुम घर जाके भूल के दिखाओ। एक मूवी जब बनती है, आपने सोचा है कि पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे? आप लोग ये वाला सवालिया काहे पूछ देते हैं लोग? यहाँ बहुत सारे पॉलिटिशियन भी आए थे, उनसे क्यों नहीं पूछे थे कि टीचर भी बनिएगा? ऐसा थोड़ी है कि टीचर खराब है। कभी पूछिए तो हम इसका भी जवाब देंगे। नहीं, ये बिल्कुल सही बात है और मेरे हिसाब से एक सच्चा टीचर ही बहुत बदलाव ला सकता है। लेकिन एक सवाल जिसका जवाब आप कोशिश करिए दीजिएगा, अगर आपको सिर्फ एक दिन के लिए एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया जाए तो ऐसी क्या चीज़ होगी जो एजुकेशन में आप सबसे पहले चेंज करना चाहें? देखिए, एक दिन में कोई कुछ नहीं कर सकता है और शिक्षा मंत्री तो कभियो कुछ नहीं कर सकते। शिक्षा मंत्री को ना स्कूल जाना है, ना कॉलेज में जाना है, ना यूनिवर्सिटी में जाना है, तो चेंज कैसे कर देंगे वो? मतलब पायलट जमीन पे बैठ के बताएगा कि जहाज किधर उड़ेगा, जहाज किधर उड़ेगा ये पायलट जानता है। 12th में जाते हैं, बोले 1 साल और मेहनत कर लो तो मेडिकल इंजीनियर में चले जाओगे। फिर ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में जाते हो तो 1 साल और मेहनत कर लो। तो इनका ये पूछना था, ये 1 साल की मेहनत असल में कितने साल की मेहनत होती है? जब ये कामयाब हो जाएंगे तो घर वाले एगो और झूठ बोलेंगे, बियाह कर लो, सब टेंशन खत्म हो गया। उसके बाद जो टेंशन चालू होगा ना, अरे बाप रे बाप।